फयाजुल हसन चौहान को सपोर्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके आप लोग रुकन बनेंगे, सपोर्टर बिल्कुल बनेंगे? नहीं बनेंगे, लानत भेजेंगे उन पे। नई सियासी जमात में चले गए हैं तो अब जब वो वापस हल्के में आएंगे, हल्के की आवाम उनको साथ खड़ी होगी, वोट देगी उनको या इमरान खान को देगी? जुतियाँ मारेगी उसको। जुतियाँ मारेगी? ये जो पार्टियाँ बदल रहे हैं ना, हाँ। ये अच्छे बंदे नहीं है। किस तरह से उनका इस्तकबाल करेंगे? जुतियों का हाथ डालेंगे। जुतियों का हार डालेंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उसके साथ हाथ भी मिलाए। हाथ भी नहीं मिलाएंगे लोग? मुश्किल है, अगर अपना घर वाले के किसी ने हाथ मिलाया तो। बैर वाले हल्के की आवाम नहीं मिलाएगी। जहांगीर तरीन खान की पार्टी के कारकुन बनेंगे आप? नहीं, कभी नहीं। हम बन जाए ना यार, चौहान पहुँचाएगा, नहीं छोड़ना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कभी उन्होंने जो सा जमात इस्लामी छोड़ी, जमात इस्लामी के बाद पीटीआई में भाग गए, ठीक है। पीटीआई के बाद अब वो नई पार्टी, वो पानी का रुख देखते हैं। मैं फयाजुल हसन चौहान का सफ़े अव्वल से लेके मतलब जब से उन्होंने सियासत शुरू की आज तक का सपोर्टर रहा हूँ। उनका बहुत गलत फैसला है। तो आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन बनेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सियासी जमात बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके आप लोग रुकन बनेंगे उस पार्टी के? कभी नहीं बनेंगे। फयाजुल हसन चौहान जब आप लोग हल्के में वापस आएंगे तो आप क्या समझते हैं, आप लोग किस तरह से उनका वेलकम करेंगे? जूतों से। पक्की बात है जी। कोई इधर कौन उसको जानता है, कोई भी नहीं जानता। ये तो आपको जिस हालात से है ये आए हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं अभी वुज़ू में खड़ा हूँ, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। ये अकेला आ रहा है, मैंने कहा यार मुझे तरस आया, मैं कहा यार। तो इस दफ़ा आवाम उसका किस तरह से इस्तकबाल करेंगे? ये देख लीजिएगा आप, पता चल जाएगा आपको। कोई अंदाज़ा दें आप। अंडे, टमाटर। हाँ ज़ाहिर है। बेचारे को पहले बेचारे को भले के ऊपर वोट मिल गया, अब किधर मिलेगा? इस्तकबाल कैसे होगा इस दफ़ा? इस दफ़ा इस्तकबाल क्यों होगा, वो आएगा ही नहीं इधर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइड पाकिस्तान से असद फिरदौसी आपसे मुखातिब हूँ। आज एक दफ़ा फिर हम साबिक सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान के हल्के में मौजूद हैं। इससे कबल भी हम इस हल्के का सर्वे कर चुके हैं और आपको दिखा चुके हैं कि इस हल्के की आवाम किसके साथ खड़ी है। लेकिन आज की कवरेज में हम ये जानेंगे फयाजुल हसन चौहान साहब के हल्के की आवाम से कि इस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी करके नई जहांगीर तरीन साहब की नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम उनके हल्के की आवाम से जानते हैं कि इस दफ़ा जब वो वापस आएंगे, चूँकि इन दिनों वो लाहौर में उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं, तो उनके हल्के की आवाम उनका किस तरह से वेलकम करेगी और क्या उनके इस फैसले से उनके हल्के की आवाम उनके साथ खड़ी है? उनके हल्के की आवाम उनको वोट देगी या किसी और सियासी जमात को या सियासी रहनुमा को वोट देगी? लेकिन एक चीज़ जो पिछली दफ़ा हम यहाँ पे आए थे, आज से एक हफ़्ता कबल हमने देखी और आज जो हम देख रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखाए, पिछली दफ़ा जब हम इस हल्के में आए और हमने सर्वे किया तो उस टाइम पे ये जो बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, तो इसके ऊपर फयाजुल हसन चौहान साहब का नाम और उनका ओहदा भी मेंशन था। जो उनका ओहदा था साबिक सूबाई वज़ीर, उसको अपना रंग लगा के रिमूव कर दिया गया था, जबकि दूसरा नाम उनका मेंशन था। लेकिन अब बोर्ड पे नाम भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो उनके हल्के में हम मौजूद हैं, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और आवाम से जानते हैं कि इस दफ़ा आवाम जब वो लाहौर से वापस आएंगे तो आवाम उनका किस तरह से वेलकम करेगी और उनका ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, तो क्या हल्के की आवाम उनके साथ खड़ी है, उनको वोट देगी या किसी और सियासी जमात या सियासी रहनुमा को वोट देगी? आए हमारे साथ। ये सारे मुफाद परस्त हैं, ये पार्टी परस्त हैं सारे। जहाँ तबाह परात देखी वहीं सारी रात गुजारते हैं। इनको वोट देना ही बेकार है। अपने मफाद के लिए जाते हैं, अपने मुफाद के लिए ये सारे नहीं वोट देंगे, नहीं देंगे। फयाजुल हसन चौहान को बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। यानी कि इस हल्के की आवाम फयाजुल हसन चौहान के साथ नहीं खड़ी। ये पार्टी बाज लोग जो है ना, ये कभी दाएं कभी बाएं, ये ना अवाम के है ना फौज के है ना किसी के। फयाजुल हसन चौहान को नहीं देंगे? कोई किसी को नहीं पूछता। अच्छा। कौन पूछता गरीब को? सब अपनी वोटा लेके साइड पे हो जाते हैं। कौन पूछता है? आटा नहीं मिलता खाने के लिए। ये जो नई सियासी जमात बनी है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, ये सब अपने मफाद के लिए सारे अपने मफाद के लिए। फयाजुल हसन चौहान भी उधर सब अपने, कोई नहीं जिधर देखते हैं उधर रात उधर गई था ही रात। जहांगीर तरीन की पार्टी को नहीं देंगे? जहांगीर तरीन को तो हम पहले जानते भी नहीं थे। अच्छा। हम तो जानते इमरान खान को। जहांगीर तरीन को लोगों ने पहचाना कि इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। अलीम डार हुआ, जो भी हुआ इमरान खान के साथ खड़ा था, लोग पहचान गए कि ये बंदे। जो नई सियासी जमात बनी है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, ये बेहतर है या इमरान खान की जो जमात है जिससे लोग निकल के उधर गए हैं वो बेहतर है? इमरान खान की जमात बेहतर है, उसके यानी आप इमरान खान के हिमायती हैं? बिल्कुल। तो फयाजुल हसन चौहान तो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ है।
नहीं पहले तो उसके साथ था। अब तो अगेंस्ट हो गया है, खिलाफ को छोड़ गया है। अगर उसे छोड़ गया तो फिर भी हम इमरान खान के साथ, फिर भी इमरान खान के साथ है। अच्छा, तो अब फयाजुल हसन चौहान ने इमरान खान को छोड़ दिया है। इस हल्के में पहले हमने सर्वे किया, 80% लोगों ने कहा कि हम फयाजुल हसन को जानते ही नहीं है, हमारा वोट है इमरान खान का। तो अब जब उसने छोड़ दिया है और नई पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो आप क्या समझते हैं, हल्के की आवाम उसके साथ खड़ी होगी? बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। फयाजुल हसन चौहान के साथ खड़ी होगी? नहीं, इमरान खान के साथ खड़ी होगी। फयाजुल हसन चौहान के साथ नहीं खड़ी होगी। नहीं जी, हम खड़ा हुए तो इमरान खान के साथ खड़े हुए, ये तो उसी की हैसियत से लोगों ने वोट दिया। अब फयाजुल हसन चौहान साहब लाहौर से जब वापस आपके हल्के में आएंगे तो किस तरह से आप लोग इस्तकबाल करेंगे? फिर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उसके साथ हाथ भी मिलाए। हाथ भी नहीं मिलाएंगे लोग? मुश्किल है, अगर अपना घर वाले के किसी ने हाथ मिलाया तो। बैर वाले हल्के की आवाम नहीं मिलाएगी? अवाम ने उसने क्या कर दिया कि ये देखो, पहले वो क्या कहता हल्के की आवाम यानी कि ये चाहती थी कि वो इमरान खान के साथ रहे, क्योंकि उसके साथ उसने आगे लेके आगे, तो उन्होंने जब उसका पैर टिके रहे तो आगे छोड़ दिया उसने। अच्छा नहीं किया। मसलन जिस तरह अंडे टमाटर ना होना चाहिए, उस तरह से इस्तकबाल होना चाहिए फयाजुल हसन चौहान का। होना चाहिए। हल्के में कोई वोट बैंक यानी कि उनका नहीं है? मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल। बाबा जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बाबा जी, फयाजुल हसन चौहान साहब ने इमरान खान को छोड़ दिया, उनके मुखालिफ हो गए, नई सियासी जमात में चले गए हैं, तो अब जब वो वापस हल्के में आएंगे, हल्के की आवाम उनको साथ खड़ी होगी, वोट देगी उनको या इमरान खान को देगी? जुतियाँ मारेगी उसको। जुतियाँ मारेगी? ये जो पार्टियाँ बदल रहे हैं ना, हाँ। ये अच्छे बंदे नहीं है। अच्छा, ये अपने मतलब तक है, अवाम का नहीं सोच रहे। अवाम के तो आप लोग, आप फयाजुल हसन चौहान साहब के हल्के के लोग हैं, आप बुजुर्ग हैं, सफ़ेद रीश हैं, आप मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं, आप लोग किस तरह का इस्तकबाल करने जा रहे हैं अभी जब वो लाहौर से वापस आएंगे? तो फयाजुल हसन चौहान का किस तरह से इस्तकबाल करेंगे? हम जाएंगे नहीं। जाएंगे ही नहीं? वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे इसको। अच्छा, ये जो पार्टियाँ बदल रहे हैं, वो छोड़ेगा। ये जो पार्टियाँ बदल रहे हैं, ये अच्छे लोग नहीं। जी, हम इस वक्त फयाजुल हसन चौहान के हल्के में मौजूद है और बगैर एडिटिंग के ये चीज़ें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं कि उनके हल्के की आवाम क्या राय रखती है उनके बारे में, कि जब वो लाहौर से वापस आएंगे तो किस तरह से वो इस्तकबाल करने जा रहे हैं। और ये भी लोग बता रहे हैं कि कितने लोग उनके साथ खड़े हैं। भाईजान कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? वोट किसे देंगे, इमरान खान को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को या किसी और को? इमरान खान को। फयाजुल हसन चौहान साहब ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, उनके जो मुखालिफिन हैं उनकी पार्टी में जाके शामिल हो गए। अब जब वो वापस हल्के में आएंगे तो आप लोग किस तरह से उनका इस्तकबाल करेंगे? जुतियों का हार डालेंगे। जुतियों का हार डालेंगे? यार, आपके वो पहले MP रहे हैं, साबिक सूबाई वजीर रहे हैं, तो क्या करें, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ दी? अच्छा नहीं किया पार्टी छोड़ दी? आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? करना चाहिए था, गलत किया? गलत किया। तो आप क्या समझते हैं कि आप अपना, आप और आपकी फैमिली का वोट जाएगा फयाजुल हसन चौहान को? नहीं जाएगा? नहीं। हल्के की आवाम बाकी देगी वोट? नहीं देगी। नहीं देगी। थैंक यू जी, थैंक यू। चलें जी, आगे आए। इमरान खान को क्यों देंगे? अच्छा लीडर है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने इमरान खान को छोड़ दिया। इसके छोड़ दिया, उसके दूसरे में छोड़ेगा। इमरान खान छोड़ दिया, वो दूसरे में छोड़ेगा। ये दुनिया का ये सिस्टम है। नहीं, फयाज चौहान को तो पहले भी हम नहीं जानते थे। हम तो पहले भी जब वोट देते थे तो इमरान खान को देख के वोट देते थे। तो उनका ये फैसला इमरान खान को छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करना। इमरान खान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वोट अवाम ने देना है, वोट हमने देना है, और इंशाल्लाह वोट हम भले को देंगे और डंके की चोट पे देंगे। तो फयाजुल हसन चौहान का ये जो फैसला है, ये अच्छा किया उसने, बुरा किया? अभी तो सारे ये छोड़ के चले गए हैं ना दूसरी पार्टियों में, तो आपको इनको चाहिए कि इलेक्शन करा दें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि ये फैसला अच्छा नहीं है फयाजुल हसन? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये पछताएगा। अच्छा, फयाज चौहान पछताएगा। नहीं छोड़ना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इस टाइम नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है अगर हमारे लीडर नहीं छोड़ रहे तो हम इमरान खान। थैंक यू। खान साहब की पार्टी को कोई वोट बैंक को कोई फर्क पड़ेगा नई जमात बनने से? नहीं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा उन लोगों को फर्क पड़ेगा जो छोड़ के गए। फयाजुल हसन चौहान साहब को हल्के की आवाम देगी वोट, उनका साथ देगी इस पार्टी में? इस पार्टी के कारकुन बनेंगे आप? जो करीब हैं उसके वो शायद दे दें, लेकिन खान को फर्क नहीं पड़ेगा। जहांगीर तरीन खान की पार्टी के कारकुन बनेंगे आप? नहीं, कभी नहीं। हम बन जाए ना यार, रहनुमा तो बहुत सारे चले गए हैं वहाँ पे, कारकुन नहीं है। चलो कारकुन, आप पहले कारकुन बन जाए फयाजुल हसन चौहान के हल्के से। नहीं बनेंगे? से खान के साथ है, मरते दम तक रहेंगे खान के साथ। मतलब कि आप जहांगीर तरीन की पार्टी के कारकुन बनने के लिए किसी कीमत पे तैयार नहीं है? नहीं, अभी नई पार्टियाँ और भी बहुत आएंगी, लेकिन खान जब तक रहेगा हम साथ रहेंगे। वापस आएंगे तो आप लोग किस तरह से उनका इस्तकबाल करेंगे? हम तो इस्तकबाल नहीं करेंगे, हम तो खान के साथ है। खान के साथ हैं? हम तो खान के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने जहांगीर तरीन की पार्टी को ज्वाइन कर ली है, वो उनका ज़र्फ है ना, अब उनकी मर्जी है। जिधर तो आप फिर वोट उनको देंगे जहांगीर तरीन की पार्टी को? हम तो खान को वोट देंगे, हम तो बल्ले को देंगे। जहांगीर तरीन की पार्टी के रुकना अपना बनेंगे, उसके कारकुन बनेंगे? नहीं बनेंगे। हम PTI के साथ हैं।
बल्ले के साथ है। फयाजुल हसन चौहान को नहीं वोट देंगे। कभी उन्होंने जो सा जमात इस्लामी छोड़ी, जमात इस्लामी के बाद पीटीआई में भाग गए, ठीक है। पीटीआई के बाद अब वो नई पार्टी, वो पानी का रुख देखते हैं कि जिस तरफ जाता है तो उस तरफ चले जाते हैं। आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? उनको ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल उन्हें ये नहीं करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि उनका ये फैसला करने के बाद आप लोग, उनके हल्के की बाकी सारी आवाम उनके साथ खड़ी होगी? हल्के की आवाम उनसे काफ़ी ज़्यादा मुनसरिफ हुई है। मुतनफ़िर हुई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इस हवाले से जैसे हनीफ अब्बासी साहब ने भी किया था तो उनके साथ भी मुंतफिर हुए थे। तो इंशाल्लाह देखें अभी। यानी कि फयाजुल हसन चौहान के वोट बैंक पे असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। फयाजुल हसन चौहान वापस हल्के में आएंगे तो आप लोग किस तरह से उनका इस्तकबाल करेंगे? हम तो इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे जी। फयाजुल हसन साहब का नहीं करेंगे? हम किसी को नहीं जानते हैं, बातें तो बनती रहती हैं जी। को देंगे। अच्छा, खान साहब के होते हुए हम दूसरा किसी को सोच भी नहीं सकते हैं। खान साहब हमारे मुल्क की क्या आलम इस्लाम की पूरी दुनिया की होप है। ये पीडीएम 12 पार्टियों वाली जमात इकट्ठी होके चांद के ऊपर, मतलब वो बात है कि पत्थर मारने वाली बात है या थूक फेंकने वाली, वो भी थूक अपने ऊपर ही आके गिरता है। ये लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये लोग इमरान खान को बेशक अकेला करके भी देख लें, अवाम इमरान खान के साथ है और इंशाल्लाह रहेगी। फयाजुल हसन चौहान के साथ मिल के नई जो जहांगीर तरीन की पार्टी है उसके साथ मिलेंगे, उसको वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। मैं खुद फयाजुल हसन चौहान साहब का सपोर्टर हूँ, पीटीआई का अपनी यूसी से जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा। हाँ, हाज़र मेले में हूँ, यूसी नौती से मेरा तल्लुक़ है। मैं फयाजुल हसन चौहान का सफ़े अव्वल से लेके, मतलब जब से वो उन्होंने सियासत शुरू की आज तक का सपोर्टर रहा हूँ। उनका बहुत गलत फैसला है। हम पीटीआई के कारकुन होने की वजह से जितने भी हैं, हमारा यही है कि खान साहब का वोट है, पीटीआई का वोट है, भले का वोट है। इमरान खान साहब जिसको भी टिकट देंगे हम उनके साथ। आपने पिछले टेन्योर में फयाजुल हसन चौहान साहब को वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो अब जो इस वक्त उन्होंने ज्वाइन कर लिया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन बनेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चौहान साहब का फैसला ये गलत है और बिल्कुल ही गलत है। एक तो उन्होंने अपने जो वर्कर थे किसी को इत्मीनान में नहीं लिया। दूसरा, पीटीआई का कोई जेन्युइन वर्कर जो भी है वो सोच भी नहीं सकता है। इस्तेकाम पार्टी हो, जुकाम पार्टी हो, जो मर्जी हो, वोट इमरान खान के और इमरान खान का ही रहेगा। खान साहब अकेले भी हों तो अवाम उनके साथ है। खान साहब को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। फयाजुल हसन चौहान साहब का ये फैसला तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करना, खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, इससे उनके हल्के पे, उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा? असर तो ज़ाहिर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? बहुत सारा असर पड़ेगा। हमने इससे पहले भी सर्वे किया जिसमें हमने पूछा आपके इस हल्के की आवाम से कि आप लोग किसके साथ खड़े हैं। 80% लोगों ने कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। 20% में थे जो बाकी जमातों के और चंद एक लोग थे जिन्होंने फैज़ चौहान साहब का नाम लिया। तो अब जब उन्होंने जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को जाके ज्वाइन कर लिया है, तो आप क्या समझते हैं कि उनके वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा? मैं कहता हूँ कि अगर 100 है ना, 100 में से 80% फ़र्क पड़ गया है। 20% उनके साथ लोग हैं, क्योंकि चौहान साहब ने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है ना कि काम नहीं किया है, मतलब काम अगर उसने, आप खुद इस बात का एतराफ़, आप इस बात का खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि फयाज चौहान साहब ने काम किया है, तो अगर उसने काम किया तो फिर आपको तो उसको वोट देना चाहिए था। आपको तो फिर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसमें चले जाना चाहिए। क्या कहते हैं? इस तरह तो हमें, मतलब देखें, अगर ये चीज़ हम देख के जाएंगे, हमने तो खान साहब को सपोर्ट किया और उन्हीं की वोट है। खान साहब कल चौहान साहब माजरत करें, जो भी करें, आ जाते हैं, खान साहब उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, हम चौहान साहब को वोट देंगे अगर पीटीआई में हो तो। अगर वो कहें कि जमात इस्लामी में है, नून में है या किसी और पार्टी में हो, तो हम किसी को नहीं, हम खान साहब के सपोर्टर हैं और खान साहब के कहने पे जहांगीर तरीन खान की पार्टी के आप रुकन नहीं बनेंगे? जी बिल्कुल नहीं, सपोर्टर नहीं बनेंगे। नहीं बने। साल हो गए, मेरी भी उम्र है, हमने भी 60 साल इसी मुल्क में हमने ज़िंदगी गुजारी है। आपका तजर्बा क्या कहता है? मेरा तजर्बा ये है कि ये सारे, ये कितनी पार्टियों से निकल के इधर ही जिस पार्टी में गए उसी पार्टी को उन्होंने बेड़ा गर्क किया। इमरान खान बजाते बंदा ठीक था, अच्छा, लेकिन उसको मारने वाले ये वाले हैं। इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया इमरान खान को, इस वक्त बेचारे को अकेला कर दिया। ज़ाहिर है जी, बहुत सही बात। तो आप क्या पैगाम देंगे जहांगीर तरीन साहब को कि अगर उसने अपनी सियासी जमात को कामयाब करना है तो नए बंदे लाए ना। हाँ, नए बंदे लेके आप जैसे आए और पढ़े लिखे थोड़े लोग हैं। सियासी जमात बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके आप लोग रुकन बनेंगे उस पार्टी के? कभी नहीं बनेंगे। जहांगीर तरीन की पार्टी के रुकन नहीं बनेंगे। जहांगीर तरीन बंदा ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके जो साथ बंदे हैं ना, ये इसको भी जलील करेंगे। जिनको मिलाया है बिल्कुल जी, बिल्कुल।
फ़याज़ुल चौहान को हम शुरू से पसंद नहीं करते थे ना। अच्छा, ये अभी की बात नहीं है, शुरू से। आप एक अपना तजर्बा तजिया दें, एक अपनी राय दें कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जमात इस्लामी से गए पीटीआई में, पीटीआई से छोड़ के पीटीआई के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो ये जो आना जाना है इससे उनके वोट बैंक पे कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा। मैं कसम उठा के आपको कहता हूँ, इधर इस गली में जलसा उसने जब हुआ था ना, जब ये नया आया था फ़याज़ुल हसन, ये हमारी साथ गली में, यकीन करो खुदा जानना, अकेला आ रहा धूप में जल रहा हुआ, कोई बंदा भी नहीं। ये कब हुआ था? ये जब इन्होंने इलेक्शन में आए थे पहली बार। अच्छा, उस वक्त जब पीटीआई जमात इस्लामी में थे? नहीं, जब पीटीआई में था। अच्छा, इन्होंने लेडीज जलसा किया, उस घर में आया, यकीन करें उस गली से अकेला। मैंने उनके पीटीआई वाले बंदे को कहा, मैंने कि यार उसको बोलो कि 2-4 बंदे तो उसके साथ भेजने का मतलब बेइज्जत हो जाता बंदा। अच्छा, ये अकेला आ रहा है, कोई इधर कौन उसको जानता है, कोई भी नहीं जानता। ये तो आपको जिस हालात से है ये आए हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं अभी वुज़ू में खड़ा हूँ, मैं कसम भी उठाने के लिए तैयार हूँ। ये अकेला आ रहा है, मैंने कहा यार मुझे तरस आया, मैं कहा यार। तो इस दफ़ा आवाम उसका किस तरह से इस्तकबाल करेंगे? ये देख लीजिएगा आप, पता चल जाएगा आपको। कोई अंदाज़ा दें आप, अंडे टमाटर। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का फैसला आप किस नज़र से देखते हैं? पीटीआई को छोड़ना, जहांगीर तरीन की तरफ किसी बंदे की बात करो जी, बंदा भी कौन से चक्करों में लगे हुए हो आप? अच्छा, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का रुकन बनेंगे आप? नहीं है राजी, अभी फिलहाल वो बहुत दूर है ना। अच्छा, अभी बहुत दूर है वो। कब तक करीब आ जाएगा? अभी तो हाजी चौक में पहुंचते होने बड़ा टाइम लग जाएगा। फ़याज़ुल हसन चौहान इस दफ़ा जब लाहौर से वापस आएगा, आप लोग किस तरह से हल्के की आवाम में पहले बेचारे को भले के ऊपर वोट मिल गया, अब किधर मिलेगा? इस्तकबाल कैसे होगा इस दफ़ा? इस दफ़ा इस्तकबाल क्यों होगा? वो आएगा ही नहीं इधर। अच्छा, क्यों नहीं आएगा? किस चक्कर में आएगा, मुझे आप पहले ये बताओ। फ़याज़ुल हसन चौहान को कोई वोट नहीं देगा, मैं कहता हूँ आपको। इस वक्त फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पहली बात है, इस्तेकाम पार्टी का आपने सुना ही होगा कि अभी कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो एक नई जो 2022 में रजिस्टर्ड हुई थी, जो जिन्होंने रजिस्टर कराई थी, वो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये हमारी पार्टी का नाम है। अच्छा, आप लोगों ने ये गलत चुराया है, यानी कि नाम भी उनका अपना नहीं है? नाम भी उनका अपना नहीं है, ये अभी आप देख सकते हैं कल या परसों हुई है। आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं बनेंगे जी। क्यों बनेंगे? फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का ये फैसला किस नज़र से देखते हैं आप? तहरीक इंसाफ को देखिए, अगर वो खाली छोड़ते ना, मतलब जैसे शीरी मज़ारी आई, उन्होंने जिस भी प्रेशर में छोड़ा, खान साहब ने खुद भी कहा कि आई अंडरस्टैंड कि जी वो एक पुरानी हैं, उनकी बेटी भी है मुश्किल में, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ के फिर एकदम से वो मुखालिफ हो गए। आप जैसे ये एक वो साफ़ी, तो उन्होंने वहाँ से पूछा उनसे कि आपको 2 दिन का टाइम भी नहीं देते कि आप छोड़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, कम से कम इतना टाइम तो देना। ये उन्होंने टाउंट किया था उन पर, आपको भी पता है। तो अभी भी साफ़ी पूछते हैं, बल्कि उस दिन वो MP एक हैं फीमेल, उन्होंने कहा जी कि मैं छोड़ रही हूँ, तो उन्होंने कहा जी हमें पता है आप 3 लाइनें बोलेंगी कि मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करती हूँ, नहीं होना चाहिए था, मैं PTI छोड़ रही हूँ, मैं किनारा कशी कर रही हूँ, इसके अलावा कोई बात करें। सब साफ़ियों को भी ये बात पता है। तो फ़याज़ुल हसन चौहान का ये फैसला किस नज़र से देखते हैं आप? ये गलत है। अगर उन्होंने पहली बात है, चलो छोड़ दिया, मान लिया कि उन्होंने कहा जी मेरी फैमिली पे प्रेशर था, जो भी था, अगर आपने पहली बात है छोड़ना ही नहीं था, क्योंकि लोगों के बच्चे नहीं हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने इमरान खान को छोड़ के जहांगीर तरीन की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आप लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं या फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ? इमरान खान के साथ बिल्कुल। फ़याज़ुल हसन चौहान जब आप लोग हल्के में वापस आएंगे, तो आप क्या समझते हैं, आप लोग किस तरह से उनका वेलकम करेंगे? जूतों से। पक्की बात है जी। ना करें, आपके हल्के के अपना वो MP रहे हैं? नहीं, वो इमरान खान की वजह से थे, अभी नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे उनको? नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत गलत हुआ है, ये लोटे गद्दार है। आप लोग जो फ़याज़ुल हसन चौहान के हल्के की आवाम है, आप लोग फ़याज़ुल हसन चौहान को सपोर्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके आप लोग रुकन बनेंगे, सपोर्टर बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, लानत भेजेंगे उन पे। बात ये है ना कि जहांगीर तरीन पहले इमरान खान की पार्टी में था, ठीक है, अब उसने अपनी पार्टी बनाई है, तो वो इमरान खान की वजह से मशहूर हुआ है कि जहांगीर तरीन भी कोई पार्टी बना रहा है अपनी। तो खान साहब वो बंदे हैं, उसका भाई भी हो ना खान का, अगर वो बेइंसाफी करेगा ना तो खान उसको भी निकाल देगा, अपने भाई को भी निकाल देगा। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब उस पार्टी के टिकट से अब इलेक्शन लड़ेंगे, नई पार्टी के, आप लोग देंगे वोट, सपोर्ट करेंगे? नहीं यार, एक भी वोट नहीं मिलेगा उसको, हमें पता है, एक भी वोट नहीं मिलेगा। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब बानी रुकन बने जहांगीर तरीन की पार्टी के, वापस जब आपके हल्के में आएंगे, आप लोग उनके साथ खड़े होंगे, उनके पार्टी का रुकन बनेंगे? वो धांधली बेशक हो जाए, वो कहें जीत गया, वोट कोई नहीं उसको देगा। अवाम इनको कामयाब नहीं होने देगी। अच्छा, अवाम तो इनको मैं कैसे अल्फाजों में बयान करूं, अवाम तो इनको घसीटेगी, ठीक है, और बुरे तरीके के साथ घसीटेगी, क्योंकि ये वोट बैंक इमरान खान साहब का है, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। पार्टी बदल लेने से, नाम बदल लेने से या जगह बदल लेने से आप खान साहब की जगह नहीं ले सकते। खान साहब की जगह लोगों के दिलों में है, ना कि किसी स्पेसिफिक पार्टी के साथ है।
फैजुल हसन चौहान साहब इस वक्त लाहौर में उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के बानी रुकनों में से हैं। आपके हल्के में जब वापस आएंगे तो आवाम किस तरह से इस्तकबाल करेगी? कोई है, कोई सोचा आपने? सर मुझे क्या आपका क्या कहता है माइंड, किस तरह से होगा कल? सर मुझे तो नहीं लगता कि उनमें इतनी अभी कैसे बयान करूँ, नई पार्टी को ज्वाइन करके आ रहे हैं, बल्कि बना के आ रहे हैं, बानी रुकनों में है। इस्तकबाल तो होना चाहिए ना फूलों के साथ। इस्तकबाल पत्थरों से होगा इंशाल्लाह ताला, फूलों से नहीं होगा। फूलों से कौन कर? एक नई पार्टी बना के आ सर रहे हैं। देखें, एक आपके हल्के में एक लोटे को कभी किसी ने फूलों से नवाजा? पत्थरों से ही नवाजेंगे ना। ठीक है, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, मेरे करीबी दोस्त रहे हैं, ठीक है, भाई भी हैं, करीबी दोस्त भी हैं, और फिर भी आप। लेकिन बात ये है कि किसी बड़े बंदे ने कहा था कि बेवफा की जो सज़ा है ना वो सर कलम है। अच्छा। तो दगाबाजी उन्होंने की है, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि खान साहब के साथ। बल्कि मेरा एक सवाल है, आप लोग आते हैं, फिरदौसी भाई आप यहाँ पर आए हैं, मेरे से पहले भी इंटरव्यू करके गए हैं, आपने मुझसे एक दफ़ा ही नहीं पूछा कि आपका चौहान साहब से कोई सवाल है या नहीं है? नहीं, आप अब बताएं प्लीज़। देखिए मेरा एक सवाल बनता है चौहान साहब के साथ कि चले ठीक है, इज़्ज़त और ज़िल्लत बेशक मेरे रब के हाथ में, इज़्ज़त से नवाजना मेरे रब का काम है, लेकिन क्या चौहान साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या आपको लगता है कि जो शान शौकत वाली ज़िंदगी अब आप गुजार रहे हैं, जो ये वोट बैंक आपको मिली है, जो मतलब कि सपोर्ट की पावर मिली है, जो ये हमारी आवाम की ताकत अब आपको मिली है, क्या ये अपने ओन पे आपने कमाया है, या आपको लगता है कि बग़ैर खान साहब के आप इस मुकाम तक पहुंचने के कभी कायल थे?